यह एक ऐसी घटना की कहानी है जो मेरे साथ तब घटी जब मैं 20 साल का था। उस समय मेरा दोस्त एरन एक अजीब रिलीजन को मानता था। मैंने उसे ऐसी चीज़ों पर विश्वास न करने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि उस धर्म को मानने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। फिर उसने कहा, हर किसी का अपना लक होता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किसी और का लक चुरा सकते हो? अगर तुम्हारे पास पैसा, शोहरत, सेहत सब कुछ हो तो कैसा रहेगा? सोचो। मैंने उसे बताया कि यह अंधविश्वास है, लेकिन उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, मैंने देखा कि हमारे मास्टर दूसरे लोगों की आत्माओं में दरारें पैदा करते हैं और उनका भाग्य बर्बाद करते हैं। जो लोग अपना भाग्य खो देते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे धार्मिक नेता ने इतनी किस्मत चुराकर इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि अब उनका घर पैसों की इतनी गड्डियों से भर गया है कि उसमें जगह नहीं है। मुझे लगा कि एरन गलत चक्कर में पड़ गया है और मैं उसे किसी तरह बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कोसा और उसे होश में आने को कहा। फिर उसने मुझे डरावनी निगाहों से देखा। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थीं। देखो मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। हैरान होने के लिए तैयार रहो, हर कोई मुझसे जलन करेगा। जब मैंने उसकी आंखों में भाव देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब उसे मना नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया वह रिलीजन में और ज्यादा लीन होता गया और आखिरकार उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। साथ ही जब भी मैं उसे कॉल करता वह हमेशा कोई न कोई मंत्र पढ़ता रहता। अजीब बात यह थी कि जब मैंने उसे कुछ महीने बाद देखा तो उसका चेहरा भयावह हो गया था। उसका वजन कम हो गया था, जिससे वह एक सूखे पेड़ की तरह लग रहा था। फिर भी उसने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वह लोगों को देखता रहा और मंत्र पढ़ता रहा। वह कुछ देर तक ऐसे लोगों का पीछा करता रहा जो खास तौर पर अमीर दिखते थे और उनके चेहरों को गौर से देखता रहा। जब मैंने उससे कहा कि कृपया उस रिलीजन पर विश्वास करना बंद कर दें तो उसने मुझसे कहा, अगर मैं थोड़ा और सीख लूं तो मैं जादू टोने की कला में पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा। मेरे सामने खड़े सभी लोगों की किस्मत मेरी हो जाएगी। मैं उसके साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और वह खाना खाते समय भी एक धार्मिक किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि किस्मत चुराने की जादुई विधि एक गुप्त तकनीक है जो पुराने समय से बहुत कम लोगों को ही दी गई है और उसने इसे सीखने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। मैंने उसे बताया कि यह सब एक धोखा है, लेकिन वह पागलों की तरह हंसा और चिल्लाया, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो। मैंने हाल ही में कड़ी मेहनत की थी और काम पर प्रमोशन मिला था। मैंने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की कि अगर वह मेरी तरह एक अच्छी जिंदगी जीता है तो उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। जब उसने मेरी कहानी सुनी तो वह हैरान हो गया। फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और अविश्वसनीय गति से एक मंत्र पढ़ा। उसकी आंखों में आग लग गई और उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि ऐसा लगा कि वह टूट जाएगा। मैं चौंक गया और उसका हाथ झटक दिया। मैं नाराज था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए तरस भी आ रहा था और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। डिनर के बाद मैं घर चला गया, लेकिन उस रात मैंने कुछ बहुत ही विचित्र अनुभव किया। जब मैं सो रहा था मुझे किसी की उपस्थिति महसूस हुई और जब मैंने अपनी आंखें खोली एरन मेरे सामने था। हालांकि वह खड़ा नहीं था बल्कि हवा में तैर रहा था। मुझे लगा कि यह एक सपना है और मैंने खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। वह चमक कर मुस्कुराया और चिल्लाया, इस तरह से तुमसे मिलना मुझे अलग महसूस कराता है दोस्त। किसी कारण से एक बुरी फीलिंग्स ने मुझे घेर लिया। एरन मुस्कुराया और मंत्र पढ़ा और उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। फिर मुझे अचानक बहुत निराशा महसूस हुई और मेरे सामने की दुनिया और भी अंधकारमय हो गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दुबला चेहरा खुश लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, आखिरकार खुद को लकवा से मुक्त किया और उसे मुक्का मारा। वह चिल्लाया और धुएं की तरह गायब हो गया। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि क्या यह कोई सपना था, लेकिन यह सपना इतना स्पष्ट था कि सच लग रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिस पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता था। ये रॉन मेरी किस्मत चुराने आया था। यह तब हुआ जब मैं 12 साल की थी। मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मीना था। उसकी चचेरी बहन की मौत हो गई थी और वह इस बात से बहुत दुखी थी। इससे हमारी दोस्ती में तनाव आ गया और हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। मिडिल स्कूल में जाने के बाद हम एक ही हाई स्कूल में जाने के बारे में भूल गए या बस परवाह नहीं की और 2 अलग अलग स्कूलों में शामिल हो गए। जब मैं 15 साल की थी तब मेरी दोस्त
रहस्यमय तरीके से मेरे हाई स्कूल में शामिल हो गई थी। ध्यान रहे, हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और सभी संपर्क खो दिए थे। हालांकि वह बहुत अलग दिखती थी। उसकी आंखें अब भूरी नहीं थीं, बल्कि गहरे भूरे रंग की थीं। उसके बालों का भूरा रंग खत्म हो गया था और वे पूरी तरह से काले हो गए थे। लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। उसका वही नाम और सरनेम था, वही हाव भाव था। और जब मैंने उसके मॉम डैड को उसे लेने आते देखा तो वे सभी एक जैसे थे। महीने बीत गए और उसने अपनी एक अच्छी छवि नहीं बनाई थी। लोगों ने अनुमान लगाया था कि उसे अंधेरी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और उसे मौत से जुड़ी हर चीज पसंद थी, और इसने मुझे बहुत डरा दिया। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं एक ताबूत में एक अनजान लड़की के बगल में सोई हुई थी, जिसे मैं नहीं जानती थी। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों के गड्ढों में कीड़े रेंग रहे थे। मैं घबराहट में जाग गई, पसीने से लथपथ थी। मैं सो नहीं सकी। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्तों को बुरे सपने के बारे में बताया और वे सभी मेरे साथ डर गए। हमने सपने को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब हम अपनी अगली क्लास में जा रहे थे तो हमने कुछ लड़कों को एक ऑनलाइन फोरम पर चर्चा करते हुए सुना, जहां साइको टीनेजर्स अपनी मौत की सूची और उन्हें मारने की योजना के बारे में चर्चा करते थे। मेरे दोस्त और मैं एक दूसरे को देखने लगे। जो हमने सुना था उससे भयभीत थे। उनमें से एक उत्सुक थी और देखना चाहती थी कि यह ऑनलाइन फोरम क्या है। हम में से बाकी लोगों ने उसकी जांच में शामिल न होने का फैसला किया, इसलिए हम सहमत हुए कि वह हमें अगले दिन बताएगी कि उसे वहां क्या मिला। अगले दिन जब हम स्कूल जा रहे थे तो वह दोस्त डर से बहुत ज्यादा त्रस्त दिख रही थी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, और उसने बस इतना ही कहा कि तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए। हम एक्साइटेड थे और हमने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हम स्कूल पहुंचे और जैसे ही मेरी पुरानी दोस्त हमारे पास से गुजरी, वह और भी डर गई और हम तीनों को एक कोने में खींच लिया और उसने हमें वह सब कुछ बताया जो उसने पाया। लड़के फोरम के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। यह उन साइको बच्चों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने भाई बहनों को जहर दिया है या अपने मॉम डैड को चाकू मारा है। सभी इन्वेस्टिगेटर्स ये निर्दोष लग रहे हैं। वे सभी इस मामले में बहुत चालाक हैं। वे कभी पकड़े नहीं गए। फिर उसने मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ रात पहले जो सपना आया था वह याद है? मैंने उलझन में सिर हिलाया। हाँ, पर बात क्या है? उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे एक ऐसी कहानी मिली है जो बिल्कुल तुम्हारी कहानी जैसी ही है। उसमें लिखा था कि उसने अपनी चचेरे बहन और उसके सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी है और उन दोनों को एक झोपड़ी में छिपा दिया। उन्हें झोपड़ी में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा मिला और दोनों शवों को उसमें ठूंस दिया। लेकिन बात यह है कि उसकी चचेरी बहन मरी नहीं थी, उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। यह एक भयानक घटना है जो मेरे साथ तब घटी जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त ऑस्टिन के साथ शैतान को बुलाने की रस्म निभाई। ये कहानी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सभी इंसानों को चेतावनी दी जा सके कि किसी को भी शैतान को कभी नहीं बुलाना चाहिए। शैतान इंसानों से 100 गुना ज्यादा क्रूर, भयानक और शक्तिशाली होते हैं। 7 साल पहले एक दिन जब ऑस्टिन और मैं टीनेजर थे, हमने इंटरनेट पर शैतानों को बुलाने का तरीका खोजा और मूर्खों की तरह हमने वास्तव में इसे आजमाया। उस समय मुझे नहीं पता था कि हम वास्तव में नरक के द्वार खोल रहे थे। यह सब तब शुरू हुआ जब ऑस्टिन ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक चिल्लाया और अपने पेट को पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि उसके पेट में कुछ उभर रहा है और हिल रहा है। ऑस्टिन मदद के लिए चिल्लाया। उसने कहा कि उसके पेट में कुछ है। उसके पेट की त्वचा इस तरह उभरी हुई थी जैसे कि वह फटने वाली हो, और उसके शरीर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, हेलो दोस्तों। फिर ऑस्टिन ने उबकाई लेना शुरू कर दिया और उसके मुंह से लाल पूंछ जैसी कोई चीज निकली। ऑस्टिन ने कहा कि उसके पेट में एक शैतान है और उसने खुद को पेट में घोंपने के लिए चाकू मांगा। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी चीख सुनकर उसकी माँ कमरे में आ गई। किसी तरह ऑस्टिन को अचानक ठीक महसूस हुआ और उसने कहा कि अब उसे अपने पेट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैंने उसकी माँ को बताया कि क्या हुआ, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद मैं घर चला गया और पूरी रात डरता रहा। अगले दिन मुझे ऑस्टिन का फोन आया और उसने मुझे अपने घर आने के लिए कहा। मैं उसके घर गया और उस समय वह ठीक लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो वह बस हंस पड़ा। मैंने देखा कि उसकी जीभ 2 भागों में विभाजित हो गई थी। फिर वह मेरे करीब आया। उसकी सांस गर्म थी और उसमें सल्फर की गंध आ रही थी, इसलिए मैं चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। उसने मुझ पर हवा की धार उड़ाई। हवा बहुत गर्म थी। मैं उससे दूर हट गया और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए पीछे गिर गया। मैंने देखा कि मेरे हाथों पर कपड़े जल गए थे जहां उसकी सांस ने उन्हें छुआ था। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, मानो उसके अंदरूनी हिस्से जल रहे हों। उसने गहरी सांस ली जैसे वह फिर से फूंकने की कोशिश कर रहा हो। उस पल मुझे पता था कि अगर उसकी सांस ने मुझे छुआ तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने उसके पेट में जोर से लात मारी और भाग गया।
मैं बाहर भागा और उसे कॉल किया। उसने अपना फ़ोन उठाया और जब मैंने उससे पूछा आखिर क्या हो रहा है? तो उसने एक भयानक आवाज़ में जवाब दिया, नरक बन रहा है। शैतान बहुत कुछ कर सकता है। वह भगवान के प्राणियों को खत्म करता है, उन्हें चोट पहुंचाता है और मारता है। मैंने उससे कहा कि हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं था और उससे वापस जाने की विनती की। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? मुझे दुख हो रहा है। मैं तुम्हारे और इस लड़के के साथ बहुत लंबे समय तक खेलने जा रहा हूँ। मैं रोया और माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे सिर्फ फ़ोन से राक्षस की हंसी सुनाई दे रही थी। मैं इतना डर गया कि मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद कुछ समय तक ऑस्टिन से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया और जब मैंने उसे उठाया तो वह ऑस्टिन की माँ थी। उसने मुझे रोते हुए कहा, ऑस्टिन, ऑस्टिन। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांस फूल रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो कहा वह इतना चौंकाने वाला था कि मुझे उल्टी आ गई। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन अपने कमरे में मारा पाया है। हालांकि ऑस्टिन का पूरा शरीर जला हुआ था और उसका मुंह बुरी तरह फटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। पुलिस आई और जांच की, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि कोई ऑस्टिन के कमरे में घुसा था। सिर्फ एक बात जो साफ थी वह यह थी कि ऑस्टिन का गला चीर दिया गया था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ऑस्टिन से लेकर खिड़की तक खून के धब्बे और एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, लेकिन पुलिस कभी यह पता नहीं लगा पाई कि वे किसके पैरों के निशान थे। मुझे ठीक से पता नहीं था कि ऑस्टिन के साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि यह शैतान का काम था। लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता था कि हमारे साथ क्या हुआ। उस दिन से मैं हर दिन ऑस्टिन के लिए बहुत दुखी था, लेकिन वास्तव में कुछ और था जो मुझे अधिक परेशान करता था। ये वो डर था कि शैतान मेरे लिए भी आएगा। इसलिए हर रात मैं भगवान से मेरी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता था। 7 साल बीत गए और उस दौरान मैंने अनगिनत प्रार्थनाएं पढ़ी। कभी कभी मेरे सपनों में ऑस्टिन रोते हुए मेरे पास आता है और मुझसे उसके लिए शैतानों को मारने के लिए कहता है। मैंने शैतानों से बदला लेने की कोशिश करने के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे पता है कि शैतान को चुनौती देना ज्वालामुखी में कूदने जैसा है।